Hello students, welcome in this channel. Today we are reading our chapter number 2, our body parts. बेटा आप लोग ये सारी चीज़ें फर्स्ट क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो कि हमारे बॉडी पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, तो ये तो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारे बॉडी पार्ट्स 2 टाइप के होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल पार्ट वो होते हैं जिन पार्ट को हम देख सकते हैं और इंटरनल पार्ट वो होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते। आवर चैप्टर नेम इज आवर बॉडी पार्ट्स। राइट द नेम ऑफ एनी 5 पार्ट्स ऑफ योर बॉडी दैट यू कैन सी। यहाँ पे आपको 5 बॉडी पार्ट्स के नेम लिखने हैं जिनको आप देख सकते हो। आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। हमारा जो शरीर है वो अलग अलग पार्ट्स से बना हुआ है। ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी वर्क टुगेदर टू हेल्प अस कैरी आउट वेरियस एक्टिविटीज। और हमारी पूरी बॉडी के जितने भी पार्ट हैं वो सारे हेल्प करते हैं हमें अलग अलग एक्टिविटी करने से। पार्ट ऑफ आवर बॉडी आर ऑल्सो कॉल्ड ऑर्गन्स। और हमारे बॉडी के पार्ट जो क्या कहलाते हैं, ऑर्गन्स कहलाते हैं। आवर बॉडी हैज़ 2 मेन पार्ट, एक्सटर्नल पार्ट्स एंड इंटरनल पार्ट्स। हमारी बॉडी में 2 मुख्य प्रकार के पार्ट होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल पार्ट ऑफ आवर बॉडी। अब हम सबसे पहले जो हमारी बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट होते हैं, पार्ट ऑफ आवर बॉडी विच कैन बी सीन फ्रॉम आउटसाइड आर कॉल्ड एक्सटर्नल पार्ट। हमारी बॉडी के वो हिस्से जिनको हम देख सकते हैं उनको क्या बोलते हैं, हम एक्सटर्नल पार्ट बोलते हैं। लाइक दिस हेड, आईज, ईयर्स, नोज, माउथ, नेक, चेस्ट, एब्डोमेन, लेग्स एंड लिम्स आर एक्सटर्नल पार्ट ऑफ आवर बॉडी। ये जितने भी हैं ये सारे हमारे एक्सटर्नल पार्ट हैं कि हम हेड को देख सकते हैं, आईज को, ईयर्स को, नोज को, माउथ को, इन सारी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, हम देख सकते हैं, इनको छू सकते हैं हम। फर्स्ट इज आवर हेड। आप सबको बहुत अच्छे से पता है, द बॉडी पार्ट्स अबोव आवर नेक इज द हेड। हमारी गर्दन के ऊपर का हिस्सा क्या कहलाता है, हेड कहलाता है। इट हैज़ ईयर्स, आईज, नोज एंड माउथ। हमारे हेड पे क्या क्या होते हैं, हमारे हेड पे आँखें होती हैं, कान होते हैं, नोज होती है, माउथ होता है। इट ऑल्सो हैज़ ब्रेन इनसाइड इट। और हमारे जो सर होता है, हेड होता है, उसके इनसाइड में, अंदर की साइड में हमारे ब्रेन, दिमाग होता है। द फ्रंट पार्ट ऑफ द हेड इज कॉल्ड द फोरहेड। आपके जो सर का ये सामने वाला हिस्सा जो होता है इसको हम फोरहेड, माथा भी बोलते हैं। हेड इज मेड अप ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बोनी स्ट्रक्चर कॉल्ड द स्कल। और जो हमारा जो ये सर होता है ये बहुत हार्ड स्ट्रक्चर होता है, इसको हम स्कल, खोपड़ी भी बोलते हैं। हेड हैज़ हेयर ऑन इट। और इसके ऊपर क्या होते हैं, हेयर, बाल होते हैं। सेकेंड पार्ट है हमारा आईज। Our eyes help us to see and recognize different things around us. हमारी जो आँखें होती हैं वो हमें अलग अलग तरीके की चीज़ों को पहचानने में, हमारे चारों तरफ की चीज़ें पहचानने और देखने में हमारी मदद करती हैं। Our eyes record the sight they see and send messages to the brain. हमारी आँखें क्या करती हैं, साइट्स मीन्स होता है नज़ारा, बाहर का नज़ारा देखती हैं और हमारे दिमाग को मैसेज सेंड करती हैं। द ब्रेन रीड द मैसेज। और जो हमारा दिमाग होता है, ब्रेन होता है, वो इस मैसेज को पढ़ता है। एंड टेल्स अस, और हमें बताता है, व्हाट वी आर लुकिंग एट, कि हम क्या देख रहे हैं। इट टेल्स अस द कलर, शेप एंड साइज ऑफ थिंग। ये हमें किसके बारे में बताता है, कलर, शेप और साइज, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें बताता है। एंड वेदर दे आर नियर अस और फार फ्रॉम अस। और वो हमें ये भी बताता है कि ये जो चीज़ें हैं वो हमसे पास हैं या हमसे दूर हैं। वी शुड नॉट रब अवर आईज हार्ड। हमें हमारी आंखों को क्या नहीं करना चाहिए, रब मीन्स होता है रगड़ना, कि जोर जोर से हमारी आंखों को हमें रगड़ना नहीं चाहिए। नेक्स्ट है ईयर्स। ईयर्स मीन्स कान। वी हियर साउंड्स थ्रू अवर ईयर्स। हम जो भी साउंड सुनते हैं वो किससे सुनते हैं, हमारे कानों से। द ईयर्स सेंड मैसेज टू द ब्रेन। और जो हमारे कान होते हैं वो भी हमें मैसेज कहाँ सेंड करते हैं, ब्रेन में। द ब्रेन रीड द मैसेज, फिर ब्रेन मैसेज को पढ़ता है। एंड टेल्स अबाउट द टाइप ऑफ साउंड। और कान ही हमें बताते हैं कि ये किस तरीके की साउंड है। एंड वेयर इट इज कमिंग फ्रॉम, और ये कहाँ से आ रही है।
इट टेल्स अस दैट द साउंड इज लाउड और सॉफ्ट। ये हमें ये भी बताता है कि ये जो आवाज़ है तेज है या बहुत सॉफ्ट है, प्लीजेंट है और अनप्लीजेंट, खुशी देने वाली है या बिना खुशी देने वाली है। वी हैव एन ईयर ड्रम इन ईच ईयर विच हेल्प अस टू हियर। हमारे कानों में ईयर ड्रम होते हैं जो हमें आवाज़ सुनने में हेल्प करते हैं। वी शुड नॉट पोक एनीथिंग लाइक पिन, पेंसिल, स्टिक एक्सेट्रा इनटू अवर ईयर्स। हमारे कानों में हमें कभी भी जो पेन होता है, पेंसिल होती है या लकड़ी का कोई भी टुकड़ा होता है, इसको हमें कानों के अंदर नहीं लगाना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा नोज। आवर नोज हेल्प अस टू ब्रीथ। हम नाक से क्या लेते हैं? सांस लेते हैं, हमारी सांस लेने में हेल्प करती है। वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ब्रीथिंग। बिना सांस लिए हम जिंदा नहीं रह सकते, सर्वाइव नहीं कर सकते। इट ऑल्सो हेल्प अस टू स्मेल। ये हमारी स्मेल लेने में भी हेल्प करती है। ऑन स्मेलिंग अ मैसेज इज सेंड टू द ब्रेन। जब भी हम स्मेल लेते हैं वो मैसेज सबसे पहले हमारे ब्रेन के पास जाता है। द ब्रेन रीड्स द मैसेज एंड हेल्प अस टू आइडेंटिफाई द स्मेल वेदर इट इज गुड और बैड। हमारा ब्रेन उस मैसेज को पढ़ता है, फिर वो हमें बताता है कि जो ये स्मेल आ रही है अच्छी है या बुरी। वी शुड नॉट पुट आवर फिंगर, पेन, पेंसिल etc इन आवर नोज एक्सेट्रा। कि हमें हमारे नाक के अंदर उंगली, पेन, पेंसिल कुछ भी नहीं डालना चाहिए। आप लोगों ने एक चीज़ देखी कि अब तक हमने हेड, आईज, नोज, ईयर्स इनके बारे में पढ़ा, लेकिन इन सब में जो सबसे मेन चीज़ थी जिसमें बार बार एक ही चीज़ का नाम आ रहा है वो है हमारा ब्रेन। तो जो हमारा ब्रेन होता है उसके बिना हम कुछ भी नहीं हैं। नेक्स्ट है आपकी नेक। द नेक जॉइंस द हेड विद द रेस्ट ऑफ आवर बॉडी। जो हमारी नेक होती है, गर्दन होती है, वो हमारी गर्दन के साथ साथ मतलब हमारे सर के पूरे हिस्से के साथ उसको जोड़ के रखती है। इट सपोर्ट द वेट ऑफ द हेड। ये क्या करती है? हमारे सर के वजन को उठाती है। इट हेल्प्स आवर हेड टू मूव लेफ्ट, राइट, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। ये किस में मदद करती है? हमारे सर को लेफ्ट करने में, राइट करने में, ऊपर की तरफ करने में, नीचे झुकाने में। ये क्या करती है? हमारी हेल्प करती है। नेक्स्ट है हमारा चेस्ट। इट इज द पार्ट ऑफ आवर बॉडी बिटवीन नेक एंड एब्डोमेन। ये हमारी बॉडी का वो पार्ट होता है जो गर्दन और एब्डोमेन के बीच में होता है। सेवरल ऑर्गन्स लाइक लंग एंड हार्ट आर लोकेटेड इनसाइड आवर चेस्ट। और हमारे इनसाइड में जो हमारी यहाँ पे चेस्ट होती है उसके नीचे क्या होता है? हमारे लंग्स, फेफड़े होते हैं और हमारा हार्ट होता है। नेक्स्ट है आपका एब्डोमेन। द पार्ट बिलो अवर चेस्ट। कि इस चेस्ट से नीचे का जो हिस्सा होता है ये क्या कहलाता है? एब्डोमेन कहलाता है। इट हैज मैनी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स लाइक इंटेस्टाइन्स, लीवर एंड किडनी इनसाइड इट। इसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं इस हिस्से के अंदर, लीवर, किडनी। नेक्स्ट है आपका लिम्स। देयर आर टू टाइप ऑफ लिम्स इन आवर बॉडी। दीज आर अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स। हमारे दो लिम्स होते हैं, एक अपर लिम्स होता है और एक लोअर लिम्स होता है। नेक्स्ट है आपके अपर लिम्स। आवर टू आर्म आर आवर अपर लिम्स। हमारी जो दोनों बाजू होती हैं वो हमारे अपर लिम्स कहलाते हैं। ईच आर्म हैज अ शोल्डर, एन अपर आर्म, अ फोर आर्म, एन एल्बो, अ रिस्ट एंड अ हैंड। हमारे इस हाथ में क्या क्या चीज़ें होती हैं? इसके अंदर जैसे यहाँ पे कंधा होता है हमारी गर्दन के पास, उसके बाद अपर आर्म होती है ये ऊपर वाला हिस्सा, फोर आर्म्स, एल्बो यहाँ पे होती है हमारी कोनी, रिस्ट ये होती है हमारी कलाई और ये हमारा होता है पूरा हैंड। आवर अपर लिम्स हैज हेल्प इन होल्डिंग थिंग्स, राइटिंग, ईटिंग, पुशिंग, पुलिंग, लिफ्टिंग, ड्राइंग, ब्रशिंग एक्सेट्रा। कि जो हमारे हाथ होते हैं ये हमारे किन किन चीज़ों में हेल्प करते हैं? जैसे किसी चीज़ को हमें पकड़ना है, खाना है, पीना है, लिखना है, किसी चीज़ को पुश करना है, धकेलना है, लिफ्ट करना है, उसको उठाना है, ड्राइंग करनी है, ब्रश करना है। इन सारी चीज़ों के लिए हमारे हैंड की हमें नीड होती है, लाइक दिस राइटिंग, ईटिंग, लिफ्टिंग, ब्रशिंग। नेक्स्ट है आपका लोअर लिम्स। आवर टू लेग्स आर आवर टू लोअर लिम्स।
जो हमारे लोअर लिम्स होते हैं वो क्या होती हैं, हमारी टांगे होती हैं। ईच लेग हैज अ हिप, अ थाई, अ नी, अ काफ, एन एंकल, अ फुट, अ हील एंड 5 टोज। जो हमारा पैर होता है उस पैर में क्या होते हैं, हमारे हिप होते हैं पीछे की तरफ, ये हमारी थाई होती है, हिप होती है, ये हमारा घुटना नी है, यहाँ पे एंकल ये हमारा टखना होता है, ये फुट पैर होते हैं, यहाँ फिंगर्स होती हैं जो हमारे पैर पे टो पाँव की उंगलियां होती हैं। आवर लोअर लिम्स हेल्प अस इन वॉकिंग, रनिंग, डांसिंग, जंपिंग, किकिंग एंड स्कीपिंग एक्सेट्रा। कि जो हमारी टांगे होती है वो हमारी किस में हेल्प करती हैं, रनिंग दौड़ने में, डांसिंग डांस करने में, जंपिंग कूदने में, किकिंग किसी चीज़ को किक करने के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए हमें लोअर लिम्स की नीड होती है। अब आते हैं हमारे इंटरनल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी के इंटरनल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी विच कैन नॉट बी सीन आर कॉल्ड इंटरनल पार्ट। जिन पार्ट्स को हम देख नहीं सकते उनको हम इंटरनल पार्ट बोलते हैं। दीज पार्ट्स आर लोकेटेड इनसाइड आवर बॉडी। ये पार्ट कहाँ स्थित है, हमारी बॉडी के अंदर होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते। लाइक दिस द ब्रेन, हार्ट, लंग, स्टोमक, इंटेस्टाइन्स, लीवर एंड किडनी आर द इंटरनल पार्ट ऑफ आवर बॉडी। ये सारे कौन से पार्ट हैं, हमारे इंटरनल पार्ट हैं। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, इंटरनल पार्ट। सबसे पहले हमारा ब्रेन। आप लोग ब्रेन को देख नहीं सकते लेकिन हमारी पूरी बॉडी को चलाने वाला कौन होता है, ब्रेन। इट इज लोकेटेड इनसाइड आवर हेड। ये कहाँ होता है, हमारे सर में होता है। इट कंट्रोल्स ऑल द फंक्शंस ऑफ आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी के सारे फंक्शन को कंट्रोल करता है। इट इज सराउंडेड एंड प्रोटेक्टेड बाई अ बोनी स्ट्रक्चर कॉल्ड स्कल। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जो हमारे सर का जो ढांचा होता है, आप अपने सर को हाथ लगा के टच करके देखना कि आपके सर की जो हड्डियां हैं वो बहुत हार्ड है। वो किसके अंदर होती हैं, जो ब्रेन होता है उसके ऊपर उसको कवर करती हैं, उसको बोला जाता है खोपड़ी। ब्रेन सेंड मैसेज टू डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। जो ब्रेन होता है वो हमारी बॉडी के अलग अलग हिस्सों को क्या करता है, मैसेज सेंड करता है। एंड हेल्प अस टू थिंक, फील, शो डिफरेंट इमोशंस, रिमेंबर थिंग्स। जो हमारा माइंड होता है वो हमें चीज़ों को सोचने के लिए, फील महसूस करने के लिए, अलग अलग चीज़ों को, हमारी भावनाओं को दिखाने के लिए और चीज़ों को याद करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, ब्रेन की। नेक्स्ट है आपका हार्ट। इट लाइज इन द चेस्ट कैविटी बिटवीन द 2 लंग्स एंड इज स्लाइटली टाइटल्ड टुवर्ड्स द लेफ्ट। ये क्या होता है, हमारे 2 फेफड़ों की साइड में चेस्ट वाले हिस्से में होता है और ये कहाँ होता है, हमेशा लेफ्ट साइड में होता है। इट इज प्रोटेक्टेड इनसाइड आवर रिब कैप्स। रिब कैप्स होते हैं एक हड्डियों का ढांचा टाइप का जो बना होता है, वो इसको प्रोटेक्ट करते हैं। द हार्ट पंप्स द ब्लड थ्रू आउट आवर बॉडी। ये क्या करते हैं, जो हार्ट होता है वो हमारे पूरे जो शरीर होता है उसके अंदर ब्लड की पंपिंग करता है, उसको भेजता है। इट ऑल्सो सप्लाइज ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू ऑल आवर बॉडी पार्ट्स। ये क्या करता है, हमारी पूरी बॉडी को ऑक्सीजन सेंड करता है और जितने भी न्यूट्रिएंट होते हैं वो सारी चीज़ें सेंड करता है। आवर हार्ट रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम आवर बॉडी। और जो हमारा हार्ट होता है वो हमारे शरीर के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल कर बाहर करता है। कि जब आप सांस लेते हो तो क्या करते हो, आप अपनी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हो। फिर आते हैं आपके लंग्स, फेफड़े, ये रहे। दीज हेल्प अस इन ब्रीथिंग। ये हमें सांस लेने में हेल्प करते हैं। दीज आर लोकेटेड इनसाइड आवर चेस्ट। ये हमारी चेस्ट के अंदर होते हैं। वी ऑल हैव 2 लंग्स। हम सबके 2 फेफड़े होते हैं। लंग्स आर द स्पॉन्जी बैग लाइक स्ट्रक्चर एंड प्रोटेक्टेड बाय द रिब कैप्स फ्रॉम एन इंजरी। ये जो लंग्स होते हैं ये क्या होते हैं, एक बैग की तरह होते हैं जो हमारे रिब कैप को क्या करते हैं, घायल होने से, इंजर्ड होने से उसको बचाते हैं। नेक्स्ट है आपका स्टोमक एंड इंटेस्टाइन्स। इंटेस्टाइन होती है आंत और स्टोमक होता है पेट। आपके पेट के अंदर छोटी और बड़ी 2 आंत होती हैं। दीज आर लोकेटेड इनसाइड आवर एब्डोमेन एंड हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ द फूड वी ईट। ये हमारे किस काम में आता है, ये हमारे काम आता है, हमारे जो एब्डोमेन पेट होता है उसके पास होता है। ये हमारा जो हम खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने में ये हमारी हेल्प करता है। कि हमारा जो खाना होता है पेट के अंदर से पहले इसमें आता है,
ये बिग वाली इंटेस्टाइन है और फिर उसके बाद ये स्मॉल वाली में। नेक्स्ट है आपका लीवर। इट लाइज ऑन द राइट साइड ऑफ आवर एब्डोमेन बिहाइंड द रिब। ये कहाँ होता है? हमारे राइट साइड में होता है, एब्डोमेन के पीछे की तरफ। इट प्रोड्यूस जूसेस दैट हेल्प इन द ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द बॉडी। ये क्या करता है? जूस पैदा करता है जो भोजन को चबाने में, उसको तोड़ने में हमारे शरीर की हेल्प करता है। इट ऑल्सो क्लीन्स अवर ब्लड। ये क्या करता है? ये हमारे ब्लड को भी क्लीन करता है। नेक्स्ट है आपका किडनी। किडनीज आर लोकेटेड इनसाइड आवर एब्डोमेन। आवर बॉडी हैज 2 किडनीज। ये जो किडनी होती है ये कहाँ होती है? हमारे एब्डोमेन के अंदर होती हैं। और ये आवर बॉडी हैज 2 किडनी। हमारी बॉडी में कितनी किडनी होती हैं? 2 होती हैं। दीज फिल्टर एंड रिमूव वेस्ट फ्रॉम द ब्लड। ये क्या करती हैं? हमारे ब्लड को साफ करती हैं और जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको बाहर निकालती हैं। दीज वेस्टेज आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी इन फॉर्म ऑफ यूरेन। और जो भी ये वेस्ट अलग करती हैं वो जिसको हम यूरेन, मूत्र बोलते हैं, उसके द्वारा हम अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर और इसकी एक्सरसाइज को। फर्स्ट है टिक द करेक्ट आंसर। द हेड, चेस्ट एंड एब्डोमेन आर, ये क्या है? एक्सटर्नल पार्ट है, इनको हम देख सकते हैं। किडनी, हार्ट, ब्रेन एसेट्रा आर आवर इंटरनल पार्ट, ये हमारे अंदर की तरफ होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी। इनमें से इंटरनल पार्ट कौन सा नहीं है? हमारी स्किन, जो हमें दिखाई देती है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन फिल्टर एंड रिमूव वेस्ट फ्रॉम द ब्लड। हमारे ब्लड को जो वेस्ट को रिमूव करके हमारे ब्लड को फियर कौन करता है, फिल्टर कौन करते हैं? हमारी किडनी। नेक्स्ट है आपके फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स विद दीज वर्ड गिवन बिलो। फर्स्ट है द हेड। हमारे हेड पे क्या होते हैं? ईयर्स, आईज, नोज एंड माउथ। आर्म एंड लेग्स आर कॉल्ड लिम्स। द हार्ट, द लंग्स। नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन आंसर। What are the external part of our body? Parts of our body which can be seen from outside. हमारे शरीर का वो हिस्सा जिसको हम बाहर से देख सकते हैं वो क्या कहलाता है? एक्सटर्नल पार्ट कहलाता है। राइट द नेम ऑफ एनी 4 इंटरनल बॉडी पार्ट। इंटरनल जो अंदर की तरफ होते हैं, ब्रेन को हम नहीं देख सकते, हार्ट, लंग्स, किडनी। What are the limbs? Legs एंड आर्म ऑफ अ पर्सन। किसी भी पर्सन के लेग और आर्म क्या कहलाती है? लिम्स कहलाती है। विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी कंट्रोल द होल बॉडी। हमारी पूरी बॉडी को कौन कंट्रोल करता है? हमारा ब्रेन। यहाँ पे ई का मतलब होता है इंटरनल, सॉरी, ई का मतलब होता है एक्सटर्नल और आई का मतलब होता है इंटरनल। कौन सा पार्ट हमारा एक्सटर्नल है और कौन सा इंटरनल? नोज को हम देख सकते हैं, हैंड को हम देख सकते हैं, ये है एक्सटर्नल। और हमारे जो लंग्स है और हमारा हार्ट है ये है इंटरनल। नेक्स्ट है आपके खुद के करने के लिए एक्टिविटी है कि यहाँ पे यू डू वेरियस एक्टिविटी इन अ डे। एक दिन में आप बहुत सारी एक्टिविटी करते हो। ऑब्जर्व विच ऑर्गन डू यू यूज टू ईच एक्टिविटी। आपको ये देखना है कि किस काम को करने के लिए, किस एक्टिविटी को करने के लिए किस बॉडी पार्ट का, किस ऑर्गन का आप हेल्प लेते हो। राइट योर डेली एक्टिविटी। आप यहाँ पे जैसे आपने यहाँ पे एक फर्स्ट एक्टिविटी आपको दे रखी है, आपने किया ईटिंग। ईटिंग आपने किस किस से की? हैंड से, माउथ से, टीथ से, टंग से। अगर आप यहाँ पे राइटिंग करते हो तो आप राइटिंग किससे करोगे? आप अपने हैंड से करोगे। अगर आप स्कीपिंग कर रहे हो तो किससे करोगे? आप अपनी लेग से करोगे। तो इस तरीके से यहाँ पर आप दिन में क्या काम करते हो और किस बॉडी पार्ट से करते हो ये आपको अपने आप से करना है। ये था आपका चैप्टर नंबर 2